Hello everyone, this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर. Before you, how are you all? दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल सेशन में. And why I call it special? Because I'm going to give you something special in this session. So first of all, my request to all of you, please watch this session till the very end. Okay. मैंने आपसे कहा कि मैं आपको कुछ स्पेशल देने वाला हूं. वो स्पेशल क्या है उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन हमारा जो ये सेशन है और इसके बाद की एक और वीडियो, सो इट इज इन टू पार्ट्स. पार्ट 1 आई विल कवर टुडे एंड देन ऑफ कोर्स पार्ट 2 आई विल टेक इट लेटर ऑन. तो ये जो वीडियोस हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है. अब आप कहेंगे सर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमने पढ़ी हुई है, कई बार पढ़ी हुई है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बट स्टिल You make mistakes while using these parts of speech. और आज मैं ऐसा करूंगा कि इसके बाद अगर आप इसको पूरी तरह से करते हैं, मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, मेरे क्विज़ेस का आंसर करते हैं, असाइनमेंट्स का जवाब देते हैं, तो यकीन दिलाता हूं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कभी दिक्कत नहीं होगी. Are you with me? So, if you are with me, just write with you, sir. And here we go. Okay, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आज हम करेंगे parts of speech, understanding parts of speech for spoken English. When I say spoken English, I mean functional rules of parts of speech. सवाल ये पैदा होता है कि parts of speech को हम parts of speech क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि sentence speech की basic unit होती है. तो यहां अगर आप स्पीच को सेंटेंस से रिप्लेस भी करेंगे तो चलेगा. सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंसेस दैट विल टेक लेटर ऑन. नाउ द इंपॉर्टेंट वर्ड इज हियर सेंटेंस. तो याद रखिए दोस्तों, सेंटेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये दो चीजों से मिलकर बना है, सेंस एंड टेंस. क्या बोला मैंने? सेंस एंड टेंस. तो सेंस और टेंस में हम ज्यादा क्या पढ़ते हैं बताइए? सेंस पढ़ते हैं या टेंस पढ़ते हैं? ज्यादा हम टेंस पढ़ते हैं. हमारा सारा के सारा फोकस टेंस के ऊपर होता है और सेंस को लेकर बाद में हम टेंस हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो सेंस हमने पढ़ा ही नहीं. सो व्हाट इज सेंस? Sense is nothing but using right part of speech at the right place. That actually is the sense of a sentence. और हम वही गलती करते हैं, हम शब्दों को इधर उधर लगा देते हैं. इंग्लिश में किसी और लैंग्वेज में तो काम चल जाता है बिना पढ़े, अगर वो आपकी मदर टंग है. क्यों? क्योंकि एक्सपोजर इतना है. इंग्लिश में हमारा एक्सपोजर नहीं होता. दैट्स व्हाई दैट वी कमिट मिस्टेक देयर. ओके, नॉट एनीमोर. एंड आई एम गोइंग टू टीच यू दैट सेंस, यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर. सो प्लीज बी विद मी टिल द वेरी एंड ऑफ द सेशन. सो अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर स्पोकन इंग्लिश पार्ट 1. ओके, तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बहुत ज्यादा डेफिनेशंस वगैरह ये नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से कराऊंगा. ओके, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि हम कवर क्या क्या करेंगे. दिल बी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ओके, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे और ये भी बहुत तेजी के साथ लेकर चलूंगा मैं. डेफिनेशंस नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन. एंड विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. एक एक सेंटेंस में देखेंगे कि यहां पर ये कैसे इस्तेमाल हुआ, यहां पर ये कैसे इस्तेमाल हुआ. एंड देन आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस आल्सो. ओके, एंड माय रिक्वेस्ट इज प्लीज आंसर दोस क्वेश्चंस. ओके, हियर वी गो. और इसी के साथ साथ मैं आपसे बहुत सारी क्विजेस कराऊंगा, बहुत सारे सवाल पूछूंगा, एक्सरसाइजेस कराऊंगा. मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनके आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. ओके, हियर वी गो. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होती कितनी हैं. 8 होती हैं, जिसमें 7 बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, और एक जो कि लास्ट की है वो नहीं भी बड़ी तो चलेगा, लेकिन मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा. ओके, तो ये कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन, देन वी हैव प्रोनाउन, देन वी हैव वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, and of course interjection. So these are the parts of a speech that we will deal with, लेकिन in a very practical way. तो अभी मैं क्या करता हूं, आपको एक एक करके लेकर चलता हूं. ओके, तो इस पार्ट में हम इन चारों को कवर करेंगे और अगले पार्ट में इन चारों को कवर कर लेंगे. फेयर इनफ? चलेगा? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. और मेरी पहली पार्ट ऑफ स्पीच है वो है यस, नाउन. तो सबसे पहले बात करते हैं नाउन के बारे में. देखिए, नाउन का मतलब ये होता है नेम. ये लैटिन भाषा के नोमेन शब्द से आया है. ओके, और नाउन का जब मतलब होता है नेम, तो नेम का मतलब क्या, कौन सा नेम? तो मैं आपको बताता हूं. 4 चीजों को याद रखिए. तो नाउन क्या क्या हो सकता है? नाउन कैन बी अ पर्सन, it can be a place, it can be a thing, and most important thing, an idea. Now idea means anything actually which is not these 3 can be this. So I always say anything under the sun, above the sun, including sun, can be a noun.
तो आप जो सामने देख रहे हैं जो भी चीजें, सारी की सारी चीजें, वो नाउन है। ओके, तो ये आपको मालूम है। अब मैं डेफिनेशन में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा कि नाउन किसे कहते हैं, क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि नाउन ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन करके देखेंगे। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? एप्लीकेशन. So we'll apply it. I'll ask you questions, okay, and you gotta answer me there, okay? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक्सरसाइज से शुरू करते हैं और आपने इसका मुझे आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। Are you all ready? So if you are ready, just write ready to go, RTG, and here we go. चलिए, आपने करना क्या है, मैं एक सेंटेंस यहां पर आपको दिखा रहा हूं एंड यू हैव टू चूज नाउन्स यूज्ड इन दिस सेंटेंस। ओके, तो ये एक सेंटेंस है, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, जान के बड़ा सेंटेंस लिया है, और वो इसलिए लिया है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे नाउन मिलेंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, जल्दी जल्दी लिखिए कमेंट सेक्शन में नाउन कौन कौन से हैं। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि इस पूरी के पूरी एक्सरसाइज के दौरान मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा बेसब्री के साथ। ओके, और आपने सारे के सारे नाउन, जितने भी नाउन इसमें इस्तेमाल हुए हैं, उनको जरा जल्दी से लिखिए एंड टेल मी हाउ मेनी नाउन्स आर देयर। तो जल्दी से बताइए यहां पर कितने नाउन आपको दिखाई दे रहे हैं। यस, कैन यू टेल मी हाउ मेनी नाउन्स कैन यू सी हियर? ओके, आई कैन सी वन नाउन देयर एंड देन अनदर वन, 2, 3, 4, 5। आपको कितने मिले? 4 मिले, 5 मिले या 6 मिले? 4, 5 और 6। हाउ मेनी नाउन्स कुड यू गेट हियर इन दिस सेंटेंस, सिंगल sentence? And I'll tell you something remarkable here. So if your answer is 5, I'm sorry, that's the wrong answer. Yeah, I'll tell you why. Okay, तो अब देखते हैं कि आपने क्या क्या आंसर दिए हैं और हमारे आंसर क्या क्या हैं। देखिए जरा, सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर लेकर चलता हूं, द यंग गर्ल ब्रॉट। अब मुझे साफ पता चल रहा है कि ये मेरे पास एक वर्ब है, तो अगर ये वर्ब है तो इससे पहले ये एक कॉम्बिनेशन आ रहा है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन कॉम्बिनेशंस को समझना जरूरी है। हम एक वीडियो कुछ खास रूल्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं उनके ऊपर करेंगे। ठीक है, आज हमारा सारा ध्यान बस इनको सेलेक्ट करने में रहेगा, लेकिन वो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां अगर आप देखें ध्यान से, अब गोट एन आर्टिकल, इसके बारे में तो आपको मालूम ही होगा। ओके, ये एक आर्टिकल है जिसको हम डिटरमाइनर भी बोलते हैं। तो आर्टिकल का एक रूल ये होता है, अगर कॉम्बिनेशन में उसके आगे एक वर्ड आया तो वो नाउन होगा, और 2 वर्ड आया तो पहला एडजेक्टिव होगा, दूसरा नाउन होगा। इसका मतलब मुझे पहला नाउन ये मिल गया, 1 आपका मिल रहा है। दूसरा नाउन देख लेते हैं। सो द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी, आर्टिकल आया, तो अगर आर्टिकल आया तो ये प्रेपोजिशन आया, यहां पर निशान लगा दूंगा मैं, और फिर वापस जाइए, वही वाला रूल, अगर एक वर्ड आया नाउन, 2 वर्ड आए एडजेक्टिव प्लस नाउन। अरे यहां तो 3 वर्ड आए, वेरी लॉन्ग लेटर, तो अब क्या रूल होगा, अगर 2 वर्ड आए एडजेक्टिव प्लस नाउन, 3 वर्ड आए एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। यस, तो ये क्या हुआ, वेरी क्या हुआ, एडवर्ब, लॉन्ग क्या हुआ, एडजेक्टिव, तो लेटर क्या हुआ, क्या हुआ, जल्दी से बताइए, नाउन। सो लेटर हमारे पास आया नाउन नंबर 2। ओके, अब आगे चलते हैं। फ्रॉम द टीचर, अगेन प्रेपोजिशन आया, आर्टिकल आया, दोनों को मैंने मिला दिया क्योंकि दोनों का रूल एक जैसा होता है। कितने वर्ड्स आए, एक वर्ड आया, क्योंकि इसके बाद तो कॉमा है, तो अगर एक वर्ड आएगा तो वो क्या होगा, नाउन, तीसरा नाउन। अब सबसे बड़ा रूल याद रख लीजिए, अगर एक वर्ड आया तो नाउन, किसके बाद, आर्टिकल या प्रीपोजिशन के बाद। 2 वर्ड्स आए तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, किसके बाद, आर्टिकल के बाद। 3 वर्ड्स आए तो एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। मैंने जान के इस सेंटेंस में तीनों के तीनों को कवर किया है जिससे आपको प्रैक्टिकली समझ में आए। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। हमें 3 नाउन मिले हैं। अब चलते हैं आगे। एंड देन शी क्विकली डिसअपीयर्ड। अब मुझे यहां पर कहीं भी नाउन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट मेरे पास ये है लेकिन वो नाउन नहीं है। कहां, इनटू अनदर रूम। अरे वही वाली बात, प्रीपोजिशन आया, 2 वर्ड आए, एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो मुझे मिल गया यहां पर चौथा नाउन। विदाउट अटरिंग अ वर्ड, आर्टिकल आया, अरे वाह, एक और नाउन मिल गया। यानी कौन सा नाउन मिल गया, 5वां नाउन, क्योंकि आर्टिकल के बाद एक वर्ड आएगा तो वो क्या होगा, नाउन हो गया। तो कितने नाउन मिले थे आपको, किन किन लोगों को 5 नाउन मिले, जल्दी से लिखिए। सो अगर आपको मिले हैं 5 नाउन, तो मैं आपसे यह कहूंगा कि यह सही है आंसर या गलत है, जल्दी से बताइए। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल गलत है।
हा, घबराइए मत, मैं भी आपको बताता हूं। 5 इज द रॉन्ग आंसर। सो टेल मी वेयर इज नाउन नंबर 6। और बस यही है प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ लर्निंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप इनको इस तरह से सीखेंगे इन रूल्स के साथ, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। एक जगह आपने छोड़ दिया है नाउन, और वो इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अलग नाउन है। मैं आपको बताता हूं कैसे। मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास प्रीपोजिशन आया या आर्टिकल आया और उसके बाद एक वर्ड आया, तो वो क्या होगा? नाउन। तो यहां पर अटरिंग भी क्या है? नाउन। लेकिन ये नाउन अजीब है, ये हमारा है नाउन नंबर 6। ये नाउन अजीब क्यों है? इसलिए क्योंकि इसके आगे आईएनजी लगा है, और ऐसा नाउन जिसके आगे आईएनजी लगा होता है, यानी वर्ब से बनता है आईएनजी लगकर, और वो नाउन होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम जेरंड। What is this called? Gerund. So what is this? This is gerund, which actually is a noun, and this is our noun number 6. आप में से कितने लोगों ने बताया था कि 6 नाउन है? टेल मी। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में आंसर किया है? अगर आपने ये किया है तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी है। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे पास और क्या है। मजा आया कि नहीं? और मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेरी ये पूरी वीडियो और इससे अगली वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ओके, अब आता है हमारे पास इसका आंसर। ये मैं आपको दे चुका हूं। सो 1 2 3 4 5 रेगुलर नाउन्स। मैंने आपको बताया था ये रेगुलर नाउन है, लेकिन अटरिंग हमारा वर्ब नाउन है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? जिरंड। या अब चलते हैं हम अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। अब आता है हमारे पास प्रोनाउन। देखिए, मैं हर जगह पर आपको एक अलग चीज बताऊंगा। आपका काम क्या है? इनके नोट्स बनाना। और अगर आपने इन दोनों वीडियोस को लगातार देखा, बार बार देखा, तो यकीन मानिए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको कभी भी दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और इससे अगली वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, और वो है हमारा प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन क्या कहता है? प्रो मैंने होता है फॉर, नाउन मैंने होता है नाउन। जो नाउन की जगह है वो प्रोनाउन, सीधी सी बात है। सो इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज अ प्रोनाउन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। समीरा अटेंड्स ऑनलाइन क्लासेस। चलो भाई, समीरा ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करती है। समीरा इज अ रेगुलर स्टूडेंट। समीरा रेगुलर स्टूडेंट है, चलेगा। समीरा वर्क्स रियली हार्ड। अरे, ये बार बार आप समीरा क्यों लिख रहे हैं? ये तो एक ही लड़की का नाम लग रहा है। हाँ, लग तो रहा है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करें? अरे सर, कुछ चेंज करिए। अरे कर दिया। समीरा अटेंड्स ऑनलाइन क्लासेस, शी इज अ रेगुलर स्टूडेंट, शी वर्क्स रियली हार्ड। नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव यूज्ड दिस प्रोनाउन फॉर नाउन. I've used this word for noun. Okay, and any word used for noun is called a pronoun. For noun, pronoun, for noun, pronoun. याद रखिएगा। Okay. अब ये कितनी तरह के होते हैं, इनके केसेस क्या होते हैं, ये हम आपको अलग सिखाएंगे। मैं आज जो आपको सिखा रहा हूं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एप्लीकेशन सिखा रहा हूं एक प्रैक्टिकल तरीके से। तो हम सारा फोकस रखेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ। और उसका तरीका क्या है? मैं आपसे सवाल पूछूं और वहीं से आपको समझाऊं कुछ। ओके, तो चलिए चलते हैं हम एक क्विज की तरफ, एक एक्सरसाइज की तरफ। आर यू ऑल रेडी? सो इफ यू आर रेडी, राइट डाउन, रेडी टू गो। जल्दी से लिखिए और शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या है। क्या लिखना है हमने कमेंट सेक्शन में, वो यहां पर है। राइट प्रोनाउंस यूज्ड इन सेंटेंसेस बिलो। सेंटेंसेस यानी एक नहीं है, 2-3 है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं, जल्दी जल्दी लिख दीजिए आप। ओके, आपके पास एक प्रोनाउन के लिखने के लिए 5 सेकंड है। पहले सेंटेंस में लिखिए व्हाट इज द प्रोनाउन। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Rita and Tina will go with us today. Okay, what is the pronoun here? Not noun, pronoun. 5 seconds. 5 seconds are over. Second. जल्दी से लिखिए। He wants to buy me a new cycle. जल्दी से लिखिए, 5 seconds. अगर एक है तो एक लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, 3 है तो 3 लिखिए। ओके, लेकिन लिखिए कौन सा, नंबर नहीं, कौन सा है। 5 seconds are over. So let's go to point number 3. She will use my pen and I will use hers. जल्दी से लिखिए। तो जल्दी से बताइए कितने प्रोनाउन आए? 5। कितने लोगों ने लिखा 5? अरे हमारे नाउन भी 5 थे और वहां फंसे थे, या यहां देखते हैं फंसे कि नहीं। चलिए,
तो आपने जो भी लिखा हो, अगर आपने 5 नंबर लिखा है तो लिखो 5, 4 लिखा है तो लिखो 4। ओके, नंबर लिखिए। इन तीनों में मिलाकर टोटल प्रोनाउन कितने हैं? देखिए ये तो नाउन है, ये भी नाउन है, चलेगा। ये वर्ब है विद, अरे वाह, प्रीपोजिशन आ गया। अब ये ध्यान रखिए, ये एक एडवर्ब होता है तो इसको अलग ले लीजिए। इसका मतलब ये हुआ, इसका ऑब्जेक्ट ये है। प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। सो मेरे पास पहला मिल गया मुझे, अस। आपने लगाया क्या? प्रोनाउन है, अस किसी की जगह आया। नाउ सेकंड वन, ही वांट्स टू बाय मी अ न्यू साइकिल, अगेन द सेम थिंग। सब्जेक्ट अगर आएगा तो वो नाउन या प्रोनाउन आएगा। हम आपको ये पढ़ाएंगे एक अलग वीडियो में कि सब्जेक्ट अगर आएगा तो वो नाउन या प्रोनाउन होगा। ओके, सो ही वांट्स टू बाय, बाय किसको? मुझे, आ गया प्रोनाउन। तो इसका मतलब मुझे यहां पर 2 प्रोनाउन मिले, एक यहां मिला, 2, 3। सो मेरे पास कितने हो गए? अरे वाह, अब 5 होते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू साइकिल, चलो देखते हैं। शी सब्जेक्ट आ गया, प्रोनाउन हो गया, तो मेरे पास कितने हो गए? 4। यूज माई पेन, माई को लगाया, माई को लगाया कि नहीं? माई प्रोनाउन है कि नहीं? जल्दी से बताइए, यस और नो, राइट डाउन, यस और नो। अगर आपने माई को लगाया तो बिल्कुल गलत लगाया, माई एक प्रोनाउन नहीं होता। ओके, एंड आई सब्जेक्ट आ गया, बिल्कुल। तो 5 मिल गए हमें प्रोनाउन। कितने लोगों ने लिखा 5? जल्दी से बताइए, कितने लोगों ने लिखा आंसर में 5? 5। अगर आपने लिखा, राइट डाउन 5। अगर आपने लिखा 5, और जितने लोगों ने लिखा 5, तो वो सभी के सभी बिल्कुल गलत हैं। अरे माय गुडनेस, अभी क्या हुआ सर? यहां तो चक्कर आ गए। मैंने आपसे कहा था तो छठा प्रोनाउन बताओ, ये प्रोनाउन नहीं है। ये प्रोनाउन, अगर आपने 6 लिखे थे और इसको माना था तो भी आप गलत हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन गलत है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव का क्या गुण होता है? उसके आगे हमेशा नाउन आता है, लेकिन इसका एक कजन भी होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का कजन बताओ कौन होता है दोस्तों? वो होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन। और उसका क्या गुण होता है? उसका ये गुण होता है जनाब कि उसके आगे कभी नाउन नहीं आता। तो यहां पर जो छठा प्रोनाउन है वो है हर्स। अगर आपने ये 6 लिखे थे तो राइट डाउन 6 एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप बिल्कुल ठीक है, 6 होंगे प्रोनाउन। ओके, तो ये तो थी हमारी प्रोनाउन की बात। कैसी लगी आपको? मजा आया? तो चलिए देखते हैं हमने आंसर में क्या लिखा है, और आपने मुझे बताना है कि हमने आंसर में कौन सा प्रोनाउन छोड़ा है। ओके, ये भी एक क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइएगा आंसर में कौन सा प्रोनाउन इसमें से छूटा है। इससे पता चलेगा कि आप इसमें कितना ध्यान दे रहे हैं वीडियो पर। ओके, सो हियर वी आर, आंसर इज दिस। बताइए, कोई प्रोनाउन छूटा है? क्योंकि मैंने लिखा है 1 2 3 4 5। यस, हमारा प्रोनाउन छूटा है आई, जो कि यहां आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखेंगे सेंटेंस नंबर 3 में हमारे पास यहां पर आई आया, जो कि हमारा 5वां था। ओके, तो इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हैं अगर आपने आई का आंसर दिया है। तो चलिए चलते हैं एक टीजर की तरफ। अब ये टीजर क्या होते हैं? टीजर ये होते हैं कि जो पहली की तरफ पूछे जाते हैं, थोड़ा परेशान करते हैं बट बड़े मजेदार होते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास टीजर क्या है। ये रहा हमारा टीजर। आपने बताना है ऑल क्या काम कर रहा है यहां पर। ही लिव्स ऑल अलोन एंड ऑल इज लॉस्ट, दोनों जगह पर ऑल आया है। तो आपने बताना है कि पहले वाले सेंटेंस में यानी कि ये ऑल क्या है, और दूसरे सेंटेंस में यानी कि यहां पर ऑल क्या है, और दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है। दोस्तों याद रखिए, ये ऑल जो है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, और ये ऑल जो है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब ये कैसे देखेंगे कि कैसे कौन काम कर रहा है? तो सिंपल सी बात है, मेरे पास यहां सेंटेंस क्या आया? ही लिव्स, कैसे? अलोन। ओके, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है, और ये ऑल क्या कर रहा है? ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो जो वर्ब की विशेषता बताए, वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब, और जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब। सो ऑल क्या हुआ? एडवर्ब। तो यहां प्रोनाउन कैसे हुआ? अरे सीधी सी बात है, हमारा सब्जेक्ट है भाई ये, और सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। याद रखिएगा, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, ये सिर्फ नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। तो हमारा यहां पर ऑल है एडवर्ब, और यहां पर ऑल क्या है? यस, प्रोनाउन। तो चलिए आगे चलते हैं, और ये ऐसे हमने इस्तेमाल किया है। हाउ इज ऑल यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस? ऑल इज यूज्ड एज एडवर्ब
and pronoun. Okay, and this is the answer. It is not an adjective, it is actually adverb. Okay, now let's come to very important one. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है हमारे पास वर्ब. अब वर्ब को हम किसी दिन आपको बहुत अलग से पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन दो वर्ब जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें कंफ्यूज करते हैं, वो है एक्शन और स्टेट. याद रखिएगा. देखिए कैसे. एक्शन वो होता है जो कुछ दिखाता है, कार्य जो काम दिखाता है, जैसे रन, स्विम, वर्कआउट. यहां पे कुछ काम हो रहा है, तो अगर काम हो रहा होगा, एक्शन हो रहा होगा, तो होगा एक्शन वर्ब. लेकिन अगर एक्शन नहीं हो रहा होगा तो वो क्या बताएगा? वो स्टेट बताएगा. अब जो स्टेट वाले वर्ब होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं. ये आमतौर पे लिंकिंग वर्ब की तरह काम करते हैं. क्या बोला मैंने? लिंकिंग वर्ब. और ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बी की फॉर्म. ये जो मैंने यहां पर लिखा है बी. ओके, यानी इज एम आर, वॉज वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये सारे के सारे काम करते हैं लिंकिंग वर्ब की तरह, और ये स्टेट बताते हैं. ये क्या बताते हैं? स्टेट. सो जो दो इंपॉर्टेंट वर्ब हैं वो कौन से हुए? एक्शन वर्ब और स्टैटिक या स्टैटिव वर्ब. अब हमारे पास एक और होता है विच इज हेल्पिंग वर्ब. विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो जब हम आपसे पूछेंगे. तो जल्दी से बताइए, ये रही एक्सरसाइज और आपने मुझे बताना है ये वर्ब कैसे कैसे हैं. हियर वी गो. Write your answers in comment section. What kinds of verbs have been used in the given sentences? इन sentences में हमने कैसे कैसे verb इस्तेमाल किए हैं. तो आपने आंसर कैसे देना है? 1 के आगे लगाइए, फिर लिखिए 2 के आगे लगाइए, ऐसे करके. तो नंबर के साथ आंसर दीजिएगा. ओके, तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपने आंसर दिए हैं 1 2 3 4 और मैंने इसको भी अंडरलाइन किया है, तो इसको अलग आंसर कीजिएगा, इसको अलग आंसर कीजिएगा. दिए क्या आंसर? ओके, मैं बताता हूं आपके आंसर कैसे कैसे होने चाहिए. देखिए, द फील्डर कोलाइडेड, टकराना, टकरा गया, इसका मतलब 101% एक्शन हो रहा है. तो ये कैसा वर्ब हुआ? एक्शन वर्ब. शी डांसेस, एक्शन हो रहा है. आपने क्या बताया? एक्शन वर्ब. 101%. दे आर स्टिल वर्किंग, आईएनजी आया, यानी ये क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब. तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब हुआ तो ये क्या हुआ? एक्शन वर्ब. या गिरीश वॉज देयर ऑल नाइट, और ये क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब. क्या आपने लिखा हेल्पिंग वर्ब? अगर आपने लिखा हेल्पिंग वर्ब तो आई एम सॉरी, दैट इज रॉन्ग. व्हाट इज दिस? दिस इज लिंकिंग वर्ब. याद रखिए दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये है लिंकिंग वर्ब. और आपने इसी को ध्यान रखना है क्योंकि इसके आगे कोई आईएनजी नहीं है. तो अगर बी फॉर्म के आगे आईएनजी नहीं आता तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता. याद रहेगा? ओके, तो अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं कि हमारे आंसर ठीक है कि नहीं. ये रहे आपके आंसर और आप मिला भी सकते हैं. हमने बिल्कुल वही लिखा है जो हमने आपको बताया है. ओके, तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है इनको सीखने का. अब चलते हैं हम आज के आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, और वो है हमारा एडजेक्टिव. ये पार्ट 1 में हम 4 लेंगे और फिर हम आपको देंगे पार्ट 2. सो एडजेक्टिव काम क्या करता है? डिस्क्राइब करता है किसको? नाउन को या प्रोनाउन को. फॉर एग्जाम्पल, दैट हिलेरियस बुक, एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, द रेड वन, एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, सेवरल हैवी बुक्स. तो इसका मतलब यह हुआ कि एक नाउन से पहले एक से ज्यादा भी एडजेक्टिव आ सकते हैं. यहां पर 2 एडजेक्टिव्स आए हैं. कितने आए हैं? 2 एडजेक्टिव्स. सो देयर आर 2 एडजेक्टिव्स हियर. ओके, तो अब आपने क्या करना है? मुझे बताना है आपने कि एडजेक्टिव्स नीचे के सेंटेंसेस में कौन कौन से हैं. तो जल्दी से बताइए कहां कहां है एडजेक्टिव. पहले सेंटेंस में बताइए कौन कौन से एडजेक्टिव हैं, जल्दी से बताइए, और मैं आपको दिखाता हूं दूसरा सेंटेंस. तो आपने मुझे क्या करना है? बताना है इन दोनों में एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं. तो देखिए, याद रखिए, हिज बुक कलेक्शन इज अमेजिंग. ओके, एक रहा हमारा एडजेक्टिव ये. ठीक है, अमेजिंग इज एन एडजेक्टिव हियर. यहां पर ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, जबकि इसके बाद आ रहा है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ये किसके बारे में बता रहा है? कलेक्शन के बारे में बता रहा है. ऑल ऑफ दीज आर क्लासिक. अब यहां पर ऑल क्या है? प्रोनाउन, क्योंकि इसके आगे क्या आ गया? ऑफ. तो एडजेक्टिव अब ये तब होता है जब इसके आगे नाउन आता. ओके, और इसके आगे नाउन नहीं आया. तो अगर नहीं आया तो ये क्या है? प्रोनाउन. तो इसको नहीं लगाना एडजेक्टिव के तौर पर. दीज आर क्लासिक, एक रहा ये. तो पहले वाले सेंटेंस में 2 हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव हुए, लेकिन याद रखिए एक ये भी एडजेक्टिव होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव. ये मैंने अभी आपको शुरू में बताया था. ओके, पोजेसिव एडजेक्टिव का गुण क्या होता है? इसके आगे क्या आता है? नाउन. और आप देख रहे हैं इसके आगे क्या है? नाउन.
अब इधर आ जाते हैं, आई प्लेस्ड एन ऑर्डर लास्ट वीक। देखिए लास्ट आ गया और इसके आगे क्या आ रहा है, वीक, नाउन। इसके बारे में बता रहा है एडजेक्टिव, ऑन द न्यू ऑनलाइन साइट। अब ये पूरा के पूरा ऑनलाइन साइट एक फ्रेज है और इससे पहले क्या आया, न्यू। इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव। यस, यू टोल्ड अबाउट। तो आप देखेंगे कि आप एडजेक्टिव्स को भी बड़े आराम से देख पाएंगे। एडजेक्टिव्स देखना आसान है, दिक्कत हमें होती है एडवर्ब में, जो हम आपको अगली बार बताएंगे। ओके, लेकिन जाने से पहले आपको एक चीज और बता देते हैं, वो है ये आपका असाइनमेंट, और आपने आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। सबने देंगे ना। चलते चलते मैं आपको एक टीजर देके जा रहा हूं, और वो टीजर है कि मैंने एक सेंटेंस दिया है, आपने मुझे बताना है कि ये सेंटेंस जो मैंने आपको दिया है इसमें इंटरेस्टेड क्या काम कर रहा है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ इंटरेस्टेड, और आपने सबने आंसर देना है मुझे कमेंट सेक्शन में। और हां, मेरी वीडियो नंबर 2 को जरूर देखिएगा, जिसमें हम कवर करेंगे बाकी के बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर। सो टिल वी मीट अगेन, बाय बाय, सो लॉन्ग, टेक केयर, लेट्स विन इट विद